आप सबकी सेवा में, या कह सकते हैं हिंदी की सेवा में, यह मेरा नया वीडियो सीरीज़ है। इस वीडियो को बनाने के कई कारण हैं। मैं हिंदी का अध्यापन करती हूँ। मैंने अनुभव से देखा कि बच्चे, हिंदी भाषी प्रदेशों के बच्चे भी हिंदी को लिखने में, उसके उच्चारण में बहुत ही गलतियाँ करते हैं। मेरे ख्याल से उसके 2-3 कारण हैं। एक तो हिंदी पर स्थानीयता का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। एक ही शब्द को एक जगह कुछ और बोला जाता है, दूसरी जगह उसके उच्चारण का तरीका बिल्कुल ही भिन्न है। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि हिंदी देव भाषा संस्कृत से निकली हुई भाषा है। हाँ, उसके रास्ते में कई पड़ाव आए, लेकिन है तो यह मूलतः संस्कृत से निकली ही। और आप और हम सब जानते हैं, संस्कृत इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि संस्कृत में हर ध्वनि के लिए एक वर्ण है, उसको हम लिख सकते हैं। जो भी ध्वनि निकलती है उसके लिए एक अलग वर्ण है। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को घर में भी अंग्रेजी बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकें, उनके उच्चारण में जो त्रुटि है उसको वो शुद्ध कर सकें। इस चक्कर में होता क्या है, माँ बाप भी इतने औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित हैं कि उन्हें लगता है कि घर में भी बच्चे को अंग्रेजी बोलनी चाहिए ताकि बच्चे की धौंस जमी रहे स्कूल में। लेकिन मुझे ये बात इसलिए ठीक नहीं लगती कि मातृभाषा और माँ को ही सम्मान नहीं है तो आप बाहर की आंटियों को या बाहर की भाषाओं को कितना भी सम्मान दे लें, अगर आप शुद्ध अपनी मातृभाषा नहीं बोल पाते तो दूसरी भाषाएं सीखना हमारा व्यर्थ है। तो इस भाषा में जो दिक्कतें हैं, इस भाषा को शुद्ध रूप से बोलने या लिखने में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैंने बताया आपको स्थानीयता का प्रभाव है, इस कारण अशुद्ध उच्चारण है। जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर को इंदौर बोला जाता है, कचौड़ी को कचौड़ी बोला जाता है, ये यहाँ की स्थानीयता का प्रभाव है। जैसे बिहार में ड़ का उच्चारण ही नहीं है, पेड़, वहाँ पेड़ है, वहाँ पेड़ नहीं है, पेड़। तो ये जो स्थानीयता का एक दिक्कत तो यह है। दूसरी दिक्कत यह है कि भाषा को शुद्ध बोलने में दूसरी दिक्कत यह है कि उसका क ख ग यानी बेसिक ही बच्चों को नहीं समझ आता। इसके भी कई कारण हैं। आजकल अंग्रेजी स्कूलों के प्रचलन के कारण किसी भी अंग्रेजी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल तो यह मानते हैं कि आप, या अंग्रेजी स्कूलों में ऐसा प्रचलन है कि कोई भी हिंदी जो बोलता है वो पढ़ा भी ले जाएगा। इसी कारण दिक्कत आती है, न तो उन्हें ध्वनि और स्वनिम का और फोनेटिक्स का ज्ञान होता है। जो टीचर्स बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं उन्हें खुद ही फोनेटिक्स का ज्ञान नहीं है, तो वो बच्चों को क्या देंगे। इसलिए मुझे लगा कि इस वीडियो सीरीज़ की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा ही रखना चाहती हूँ ताकि बच्चों को, जब छोटा वीडियो होता है तो देखना हमारे लिए ज़्यादा सरल होता है। लंबा हो जाने पर ना तो उतना टाइम है किसी के पास और ना उतना प्रयत्न कोई करना चाहता है। तो भाषा की 3 बेसिक चीज़ें हैं। एक तो भाषा है, दूसरा लिपि है, और तीसरी चीज़ जो है वो व्याकरण है। अब भाषा क्या है? जो भी बात मैंने इतनी देर तक जो भी आपको नमस्कार के बाद से अभी तक मैंने जो भी बोला वो मैंने क्या बोला? भाषा है मेरे जो विचार थे कि हिंदी भाषा में ये दिक्कत है, हिंदी भाषा को सीखने में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसी को मैंने शब्द रूप दिया। तो हिंदी भाषा है। भाषा क्या है? भाव और विचार। मेरे कुछ भाव हैं, जैसे भाव मैं क्या सोचती हूँ किसी चीज़ के बारे में, जैसे मेरे भाव थे कि ये वीडियो सीरीज़ बनना चाहिए। और दूसरा मेरे विचार हैं कि हिंदी भाषा पर स्थानीयता के प्रभाव के कारण हिंदी की वर्तनी में, हिंदी के उच्चारण में बहुत सारी त्रुटियाँ आ जाती हैं। तो ये जो भाव और विचार मैंने जो थे मेरे, वो मैंने आपको कैसे बताए? बोल कर बताए। किस भाषा में बताए? हिंदी में बताए। बिल्कुल सही सोचा आपने। कुछ अंग्रेजी के शब्दों का मैंने प्रयोग किया, उसका मात्र कारण आपको सरलता से समझाना है, क्योंकि मैंने कई बार बच्चों को मजाक उड़ाते देखा है कि हिंदी में अगर आप परिष्कृत और परिमार्जित हिंदी में कोई वाक्य कहते हैं तो वो बोलते हैं, मिस प्लीज़ हिंदी में
बोलिए ना। इसका मतलब होता है कि वो आपको कह रहे हैं कि आप जो बोल रही हैं वो एक्चुअली किसी और ग्रह की भाषा है। तो भाषा है हमारे भाव, मैं जो भी सोच रही हूँ वो आपको जैसे बोलकर बताती हूँ वो भाषा है। अब भाषा कैसे बोली जानी चाहिए? क्या हवा चल रहा है, लड़की जाता है, राम खाता है तो सही है, लेकिन क्या सरिता खाता है यह शुद्ध लग रहा है? क्यों यह शुद्ध नहीं है? ये किन कसौटियों पे कसकर हम ये जान पाते हैं कि सरिता नहीं खा सकता? सरिता खा सकती है। कुर्सी टूट नहीं सकता, कुर्सी टूट सकती है। तो ये जो अशुद्धियां हैं, हमें लगता है अरे हम जानते हैं ये चीज। एक्चुअली ये हम जो जानते हैं यह व्याकरण का दखल है। व्याकरण ने कुछ ऐसे मानक दिए हैं जिन पर भाषा को कसा जाता है और उस कसावट के कारण ही भाषा शुद्ध और परिमार्जित रूप में उपस्थित रहती है। तीसरी चीज है लिपि। जो भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है उसको लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहा जाता है। यह लिपि ही है, यह लिपियों का आविष्कार ही है जिसके कारण पहले आपने सुना होगा कि वेद श्रुत कहे जाते हैं। पहले श्रुत परंपरा में चीजें सुरक्षित रहीं, एक कान से दूसरे कान तक, मतलब एक पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी को बोलकर बताया कि किसी चीज का उच्चारण कैसे होना चाहिए। लेकिन जब पीढ़ियों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, आपने चाइनीज विस्पर गेम का नाम सुना होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाते जाते शब्द बदल जाते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आते आते निसंदेह त्रुटि की संभावना बढ़ जाती है। तो ये उच्चारण दोष को दूर करने के लिए फिर उसमें लिपियों का आविष्कार किया गया ताकि जो ज्ञान है, ज्ञान परंपरा को लिखित में सुरक्षित किया जा सके। और इसके लिए अलग अलग भाषाओं ने अलग अलग चिन्हों का आविष्कार किया। हिंदी भाषा ने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया, ब्राह्मी लिपि। अब उसको संस्कृत ने ब्राह्मी का किया था, अब तो हम देवनागरी ही कहते हैं। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है क्योंकि वह कालांतर में बदलते बदलते ब्राह्मी देवनागरी में आ गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं भाषा के वर्ण पर आऊंगी। नमस्कार।